दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 43 में क्या है, आइए जानते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 43 के अनुसार आईपीसी सेक्शन 43 में दो चीज़ों के बारे में बताया गया है। पहला इनलीगल के बारे में बताया गया है और दूसरा लीगली बोन टू डू के बारे में बताया गया है। अब आप सभी के मन में आ रहा होगा कि इनलीगल किसे कहते हैं, इनलीगल क्या होता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। मान के चलिए आपका कोई कपड़ों का कारोबार है, आपके पास कोई व्यापारी आता है, आपसे 100 पैंट खरीदता है और वह व्यापारी कहता है मुझे अच्छी क्वालिटी वाला पैंट चाहिए, और आप उसे अच्छी क्वालिटी वाला पैंट नहीं देते हैं, आप उसे लो क्वालिटी वाला पैंट देते हैं। अब उस व्यापारी के पास यह पूरा अधिकार है कि आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करवा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसे हम इनलीगल कहते हैं। लीगली बोन टू डू का मतलब क्या होता है दोस्तों, आइए जानते हैं। लीगली बोन टू डू का मतलब होता है दोस्तों कोई भी ऐसा कार्य जो कानूनी रूप से बाध्य हो, उसे हम लीगली बोन टू डू कहते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए आपके साथ कोई मारपीट करता है, तो आप जाएंगे उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाएंगे। अगर आपका एफआईआर नहीं लिखा जाता है, पुलिस वाला आपका एफआईआर नहीं लिखता है, तो वह एक प्रकार से इनलीगल कार्य कर रहा है। क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, यानी कि जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, वह कानूनी रूप से बाध्य होते हैं उस काम को करने के लिए, वह मना नहीं कर सकते हैं। अगर फिर भी वह मना कर रहे हैं, वह एफआईआर लिखने से मना कर रहे हैं, तो आप थाने से बड़े संस्थान पे जाकर अपनी बात को रख सकते हैं। अगर वहाँ भी आपकी बात की सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप डायरेक्टली जाके कोर्ट में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आप डायरेक्टली वहाँ पे अपनी बात को रख सकते हैं। वहाँ पे आपकी सुनवाई होगी तो होगी, ठीक है। वहाँ से नोटिस जाएगा उस थाने में, आपकी एफआईआर जल्द से जल्द लिखी जाएगी। दोस्तों, आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।